इस वीडियो के अंदर हम वीज़ास के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, सो बी देयर एंड प्लीज़ बिफोर वी बिगिन थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लेट्स बिगिन। तो इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ जहाँ मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हम बात करने जा रहे हैं वीज़ास के बारे में। और पहला पॉइंट है मैनुअली फिल्ड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बाय ब्लू और ब्लैक पेन। ये कॉमन सी चीज़ है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करता। इन कैप्स लेटर्स विद वन फोटोग्राफ एफिक्स टू इट साइंड बाय द एप्लीकेंट। तो फोटोग्राफ के पीछे भी साइन करने ज़रूरी हैं। द ओरिजिनल पासपोर्ट शुड बी इशूड लेस देन 10 years with a minimum validity of 6 months beyond the intended duration of stay in Turkish territory with at least 2 full blank pages। ठीक है, तो आपका जो पासपोर्ट है 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए मिनिमम, मतलब इतनी बची होनी चाहिए, और पेजेस जो है उसके अंदर सफिशिएंट एटलीस्ट मिनिमम 2 पेजेस तो बचे होने चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड फॉर एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप इन टर्की। ओके, तो ट्रैवल इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस की हम इस वीडियो में थोड़ी सी बात कर लेंगे। कंफर्म रिजर्वेशन ऑफ राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट। तो फ्लाइट टिकट्स आपको रिटर्न चाहिए क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं। होटल रिजर्वेशन आपको चाहिए, तो होटल की रिजर्वेशन भी आपको करवानी पड़ेंगी एडवांस में अगर इस वीज़ा को अप्लाई करना है, क्योंकि इस वीज़ा को अप्लाई करना इतना भी आसान नहीं है। तो आपको कंफर्म रिजर्वेशन चाहिए। आपको ये मत पूछना कि आपको डमी टिकट्स लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर इस किस्म के सवाल हैं आपके तो डायरेक्टली आप जो वीज़ा कंपनी है, एजेंट है, उससे ही डायरेक्टली बात कर लेना। लेकिन एक्चुअली डमी टिकट्स आर नॉट अलाउड, स्पेशली इस वीज़ा के केस के अंदर। फिर 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लगानी है। एम्प्लॉयर अगर आप हैं, मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ओरिजिनल कॉपीज अटेस्टेड बाय द बैंक। तो एक्चुअली चाहे आप ऑनलाइन स्टेटमेंट डाउनलोड करें चाहे बैंक में विजिट करें जाके, उस पर बैंक की सील होनी जो है ज़रूरी है। लास्ट 3 months बैंक स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल इन ओरिजिनल और कॉपीज अटेस्टेड बाय बैंक। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आप बिजनेस नहीं चलाते, तो उस केस के अंदर आप सैलरी अकाउंट की अपनी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, उस केस में चल जाएगी। लेकिन एम्प्लॉयर को एक मतलब कि एक बिजनेसमैन को बेसिकली यहाँ पे अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है कंपनी की वो भी लगानी है टेस्ट करा के, और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है टेस्ट करा के। जीएसटी फॉर एम्प्लॉयर, अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं तो जीएसटी भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इफ एप्लीकेंट हैज़ नॉट एनफ फंड्स और बैंक अकाउंट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर फॉर द स्पॉन्सर्ड फ्रॉम द स्पॉन्सर्ड नोटराइज्ड। मतलब ये कहने का कि अगर बच्चे जाते हैं या डिपेंडेंट्स जाते हैं आपके साथ, पेरेंट्स जाते हैं, स्पाउस जाता है, तो उस केस के अंदर अगर वो फाइनेंशियली सपोर्ट आप करने लगे हैं उनको, तो उस केस के अंदर आपको जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देना पड़ता है, एक उसे नोटराइज कराना पड़ सकता है। वैसे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, इंडिपेंडेंट है, तो आपके केस में ये चक्कर नहीं पड़ेंगे। सिर्फ उनकी बात हो रही है जो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है लेकिन आप उन्हें स्पॉन्सर करके भेज रहे हैं, उनकी बात हो रही है, राइट। तो क्लियर है। तो अभी हमने क्या सब चीज़ें डिस्कस की कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, उस पर साइन होना चाहिए, फोटोग्राफ आपके पास एक होनी चाहिए लगी लगाई। ओरिजिनल पासपोर्ट लेना है, पुराना नहीं होना चाहिए, 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, 6 मंथ की वैलिडिटी का पासपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे आपका। ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेंगे, कंफर्म फ्लाइट टिकट्स हैं, होटल रिजर्वेशंस हैं, बैंक स्टेटमेंट्स आपको दिखानी है। सैलरीड हैं तो अपना सैलरी अकाउंट का या पर्सनल अकाउंट का आप दिखा सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट का दिखा सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको उस केस में बिजनेस की अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट भी 3 महीने की दिखानी है, और यहाँ पे अपनी पर्सनल अकाउंट की भी 3 महीने की स्टेटमेंट लगानी है। जीएसटी आपको जो है अगर फाइल करते हैं उसकी कॉपी भी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। और तो देखा जाए डॉक्यूमेंट्स तो सिंपल ही है, लेकिन हाँ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके बारे में हम बात करने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इफ द एप्लीकेंट इज विजिटिंग अ टर्किश सिटीजन फॉरेनर रेजिडिंग इन टर्की, इन्विटेशन लेटर including passport number, full name of the applicant and copy of the identity card and bank account of the inviter। तो बेसिकली क्या है, इनविटेशन लेटर किस तरीके से भरा जाता है, उसमें क्या क्या उसका लेटर का फॉर्मेट होता है, वो आपको मेरी साइट से मिल जाएगा thewarningman.in। वहाँ पे बहुत क्लियरली मैंने इन चीज़ों को स्पेसिफाई किया है। अगर कोई टर्की सिटीजन के पास, अपने फ्रेंड रिलेटिव के पास वहाँ जाता है, और उनका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, उनके पास वर्क परमिट पे गए हैं वो, या कोई बिजनेस करते हैं, तो पासपोर्ट नंबर उनका हो गया, उनका नाम, उनका आईडी कार्ड लोकल जो वहाँ बना होगा, या बैंक अकाउंट जो है उनका, उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे लगानी पड़ेंगी उस इन्विटेशन लेटर पे। तो उसका जो सैंपल है वो आप मेरी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप चेंज भी कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, इसमें पूछा है कि उनका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह चाहिए, तो उनकी जो बैंक की डिटेल्स है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं टाइप करके। तो आपको जो फॉर्मेट है प्रॉपर वो मिल जाएगा वहाँ से, अगर ज़रूरत पड़ती है आपको।
आगे चलते हैं। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ द कपल इशूड बाय द मैरिज रजिस्ट्रार, एफिडेविट रिक्वायर्ड अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक। तो अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम वगैरह मिसमैच कर रहे हैं क्योंकि आपने रिसेंटली मैरिज की है, तो मैरिज सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कॉपीज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पेजेस ऑफ द पासपोर्ट, तो जो बायो पेज होता है उसका और जो पीछे का जो एड्रेस पेज होता है, आपको दोनों की कॉपी लगानी है। टूर की आइटनरी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है देनी। इसकी जो फीस है अब आप वीज़ा की जो पे करेंगे वो है 3560 रुपये। ये नॉर्मल फीस है। गेटवे सर्विस फी, अब ये गेटवे क्या है? बेसिकली गेटवे जो है एक ट्रैवल एजेंट है, सर्विस कंपनी है जो कि आपका टर्की का वीज़ा इंडिया में लगवाती है। ठीक है, VFS का ही ये पार्ट है इनका, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं इनकी पार्टनरशिप है। और यहाँ पे ये अपनी फ़ीस जो लेते हैं वो 3560। अभी मैं जो वीज़ा की फ़ीस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आगे जो अगर आप कोई इनकी प्रीमियम सर्विस, प्रीमियम लॉन्च या सॉर्ट ऑफ सर्विस यूज़ करते हैं इनकी, तो उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी 8810 रुपये, जो अभी करंट चल रही है। गेटवे सर्विस भी आगे लिखा है, आप देख सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है, अगर आप नॉर्थ से मतलब दिल्ली से या आप कोलकाता से अप्लाई करते हैं या नॉर्थ में चंडीगढ़ से करते हैं या और किसी सिटी से करते हैं, तो इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 से 6 वर्किंग डेज़ का होगा। अगर आप साउथ वेस्ट इंडिया से अप्लाई करते हैं, चेन्नई से करते हैं, मुंबई से करते हैं, इन प्रोविंसेस से करते हैं, तो 6 से 8 वर्किंग डेज आपका वीज़ा आने में लग जाएगा। क्लियर है? तो टर्किश सिटीजन के पास रहना चाहते हैं तो आपको इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, उनकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, कॉपी आपके पासपोर्ट की फर्स्ट और लास्ट पेज की होनी चाहिए। आइटनरी ज़रूरी नहीं है देनी, लेकिन मेंशन कर दिया है मैंने। फीस आपको एक गेटवे की पे करनी पड़ती है, ये बाद में करनी पड़ती है। इसका जो प्रोसेस है अब वीज़ा का स्टेप बाय स्टेप मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, तो उसको देखने जा रहे हैं। तो ये बाद में आपको पे करनी पड़ती है जब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्यूमेंट्स लेके आप इनके पास जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप इनके पास अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने जा रहे हैं, सो इट इज़ नॉट लाइक कि VFS थाईलैंड के जहाँ पे आप बिना अपॉइंटमेंट के भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट एक्चुअली बुक करनी पड़ेगी इस केस के अंदर, चाहे आप नॉर्मल फीस लें, चाहे आप VIP प्रीमियम लाउंज सर्विस के तहत जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको कहाँ से बेसिकली इस वीज़ा को अप्लाई करना है इंडिया से। तो उसका जो लिंक है आपके सामने दिया हुआ है, एंड दिस रीडायरेक्ट्स यू टू द गेटवे साइट। तो वो हम देखने जा रहे हैं डेमो के तौर पे, और इसके कुछ प्रूफ हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट जैसे मैं आपको कह रहा था, और पे वीज़ा फ़ी प्लस इंश्योरेंस। तो इसके अंदर क्या है कि आपको वीज़ा फ़ी और इंश्योरेंस की कॉस्ट टोटल मिला के बनती है 8777 रुपये। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले आप वीज़ा की फ़ीस वगैरह, इस इंश्योरेंस जिसमें इंक्लूडेड होगी, उसकी फ़ीस आप पे करेंगे 8777 ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम। ओके, तो अपॉइंटमेंट के दौरान आपको ये पहले तो फीस पे करनी है, और बाद में जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो कैश में आप पे करते हैं इनको 3560 रुपये। वैसे ये जो वीज़ा फीस है कैश में पे करनी है सारी। तो एक तो आप ऑनलाइन पे करेंगे 8777 की जो पेमेंट है 8777 की, और जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके तो आप कैश में इनको 3560 रुपये या 8810 पे कर सकते हैं। तो आप टोटल आप देख सकते हैं कि इसका खर्चा आपका कितना बनता है। आगे अगर आपको कोई भी रजिस्टर करते वक्त, क्योंकि आपको इनकी साइट पे जाना, पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, वहाँ पे अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इनको डायरेक्टली इनके ट्विटर अकाउंट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं VFS Global Care। तो ये आपको जवाब देंगे अगर आपको टेक्निकल चैलेंजेस आपको वेबसाइट के साथ आ रहे हैं। तो ये मेरे को एक्चुअली आए थे करते वक्त जब मैं डेमो तैयार कर रहा था इसका, और वो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ आपके रेफरेंस के लिए लगा दिया है, और उनका जो @VFS Global Care का ट्विटर अकाउंट है उसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए मैं दोबारा प्ले करता हूँ इस वीडियो को। यहाँ पे आप देखें कि पहले वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर मुझे चूज़ करना है, जैसे न्यू दिल्ली मेरे केस के अंदर। जनरल लाउंज न्यू दिल्ली का एक्सेस लूँगा, मतलब 3536 रुपये का जो फीस है वो मैं पे करूँगा। और यहाँ पे क्लिक हियर टू नो द अर्लीस्ट अवेलेबल डेट, तो मुझे पता लग जाएगा कि कब नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल है। कंटिन्यू करेंगे आगे, और कंटिन्यू करने के बाद ऐड कस्टमर करेंगे। तो यहाँ पे अब आप अपना नाम रजिस्टर करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, जो पासपोर्ट पे दी एग्जैक्टली वही डालना। पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी पासपोर्ट की, नेशनैलिटी आपकी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डालनी। आप देख सकते हैं कि अभी मैं फॉर्म भरने में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इसे फटाफट से फिल कर लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कंट्री इंडिया, मेरा नाम और जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी, एंड सबमिट। यहाँ पे एक मैसेज आता है, ओके करते हैं इस पर, और यहाँ पे देखिए मेरी डिटेल्स ऐड हो गई। अगर आप और फैमिली मेम्बर्स ऐड करना चाहते हैं तो सेम इस फॉर्म के अंदर 10 कम से कम जो कस्टमर्स हैं आप ऐड कर सकते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं ऐड।
आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप मेरे से फ़ीस पूछ रहा है ये 8777 की, तो ये जो फ़ीस है आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है, भरनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट टाइम मिलेगा और एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आपको ईमेल पे, वो लेके आपको वहाँ जाना है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको उस साइट पे जाना है, कहाँ से आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, और उसके बाद जो बाकी का प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो के तौर पे दिखा दिया है। और एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दी, उसका भी डेमो आपको जो $75 पे करने हैं, कहाँ से करने हैं, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म से, वो भी आपको दिखा दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखें कि आप गूगल भी कर सकते हैं इस लिंक को, टर्की वीज़ा फ्रॉम इंडिया लिखेंगे तो पहला लिंक आता है www.vfsglobal.com, टर्की वीज़ा इन्फॉर्मेशन। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, VFS का लिंक है और ये आपको एक और साइट पे लेके जाता है, रीडायरेक्ट करता है, जैसे मैं आपको स्लाइड पे बता रहा था। तो यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा एनी हाउ, और ये पेज खुल के आता है यहाँ पे अगर आप इस साइट को देखेंगे, अगर इफ आई गिव यू अ क्विक टूर ऑफ इट, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर ब्राउज थ्रू वैरायटी ऑफ वीज़ाज दे ऑफर। टूरिस्टिक वीज़ा आप पे इस पर आप क्लिक करेंगे अगर आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। इसका जो PDF है, इसकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी साइट से भी मिल जाएंगे। बाय द वे इसके अंदर भी PDF वगैरह दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, कब वीज़ा इशू होता है, कहाँ से कितना टाइम लगता है, क्या क्या चेकलिस्ट आपको चाहिए, वो सब आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाए, जब आपको पता है कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, देन व्हाट यू डू इज़ यू क्लिक ऑन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट ऑन द टॉप राइट हैंड साइड। तो ये रेड बटन दिया है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें। प्री पेमेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ सर्विस एंड इंश्योरेंस फीस, देयरफॉर यू विल पिक अप इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन यू विजिट आवर वीजा एप्लीकेशन सेंटर। यू डू नॉट नीड टू परचेज एनी इंश्योरेंस पॉलिसी आउटसाइड एज इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो आपको जो जब आप अपना वीज़ा बुक करेंगे, इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे अगर वो ये कहते हैं आपको कि वहाँ जाकर आपको इंश्योरेंस चूज़ करनी है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्लान्स दिखा सकते हैं, तो वो कहीं ये ना हो कि आपको एक्सपेंसिव भी पड़े। तो जो एक बेसिक इंश्योरेंस है आप वो लेके चलना। और ये जो वर्क कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं लोग, वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं भरना, ये टूरिस्ट वीज़ा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आप अपनी एप्लीकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं, उसका लिंक इन्होंने नीचे दिया है, gateway-globe.com पासपोर्ट। अब यहाँ पे इस पेज पे मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट का बटन कहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप इस बार को, रेड बार को देखेंगे, ये एक टाइटल बार लगता है, इट डजंट लुक कि ये बटन है, ये टैब है, ठीक है। तो मुझे ढूंढने में थोड़ा सा एक बार कन्फ्यूजन सा लगा। हालांकि जो ऊपर जो बटन दिया है, जब आप क्लिक करते हैं शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज खुल के आता है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपको, राइट, टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी दी हुई हैं, लेकिन आपको बटन फिर भी कहीं नहीं दिखेगा कि कहाँ से अपॉइंटमेंट और डेट और कैलेंडर खुलेगा जहाँ से आपको बुक करनी है अपनी अपॉइंटमेंट। तो बेसिकली जो है वो यही बटन है। इट लुक्स लाइक अ हेडर बट एक्चुअली इट्स अ बटन। इस पर आप जब क्लिक करेंगे, सिस्टम मेंटेनेंस इज इन प्रोग्रेस, सो आई एम सॉरी आई कैन नॉट शो यू द पेज, लेकिन वो जो डेमो है, जो वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई है जहाँ पे लिंक खुलता है, आप ऐड कस्टमर करते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो अगर ये अभी लोड नहीं कर रहा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इट इज़ द सेम पेज जो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर दिखाया। तो उस वीडियो को दोबारा से आप पीछे जाके रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ से आपको अपनी किस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपना वीज़ा सेंटर सेलेक्ट करते हैं आप, फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट का कैलेंडर खुलता है, कैलेंडर सेट करते हैं, अपनी डिटेल्स जो पासपोर्ट पर दी हैं वो भरते हैं, एंड देन यू मेक अ पेमेंट ऑफ 8777। ओके, दैट्स ऑल। तो गाइज ये थी वीडियो, एक ऑन डिमांड वीडियो टर्की एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में और टर्की वीज़ा के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, तो चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।